एक दफ़ा, जी हाँ, बस एक दफ़ा बरतानिया की नेशनैलिटी मिल जाए, फिर जी सानू सत्ते खैरा ने। इन सब लोगों ने ना आके कमेंट्स में ज़रूर बताना है, वो लोग जो कि सारी ज़िंदगी इस कशमकश में लगे रहे, इस तगो-दो में लगे रहे, अपने दिन रात का सुकून उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मेहनत में, इस कोशिश में कि एक दफ़ा यूके की नेशनैलिटी मिल जाए, उसके बाद जी हमें दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ नहीं लेके जा सकती। और स्पेशली वो पाकिस्तानी और मुसलमान जो कि ये सोचें रखते थे ना, उन लोगों ने आके ज़रूर बताना है कि भी हाँ जी, हम लोग ये सोचा करते थे। ये बात मैं नहीं कह रही, बल्कि ये बरतानिया की पार्लियामेंट में ये बात डिस्कस हुई है, उनकी तरफ से जारी करदा सर्वे के मुताबिक ये बात है कि भी अब बरतानिया उन टॉप कंट्रीज़ में से हो गया है जो कि अपने शहरियों की सिटीज़नशिप जो है वो कैंसिल करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो लोग जो कि अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे तगो-दो करके बरतानिया की नेशनैलिटी हासिल की कि भी अब हम लोग ब्रिटिश हो गए हैं, अब हमें यानी कि कोई भी ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन पाकिस्तानियों के लिए और उन मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे कि भी बरतानिया जो है वो अब आपकी ब्रिटिश नेशनैलिटी किसी भी वक़्त कैंसल कर सकता है। और ये बात मुसलमानों और पाकिस्तानियों के लिए मैं इसलिए ख़ास तौर पे कह रही हूँ कि भी पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि ये चीज़ हमें अलाउ थी कि भी हम लोग एट ए टाइम जो है वो टू नेशनैलिटीज़ रख सकते थे, यानी कि डुअल नेशनल हो जाएं आप, ट्रिपल नेशनल हो जाएं, मतलब कि भी पाकिस्तान की भी नेशनैलिटी रखें, बरतानिया की भी रख लें, अमेरिका की भी रख लें, कनाडा की भी रख लें, आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करते हैं आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। और लेकिन जी अब बरतानिया ने ये कानून पास करने जा रहे हैं कि भी आप लोग एक वक़्त में एक ही नेशनैलिटी रख सकते हैं। मतलब कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी आप लोगों ने अगर अपना ब्रिटिश पासपोर्ट रखना है, तो क्या है कि भी आप लोगों को अपने दूसरे कंट्री की यानी कि अपने होम कंट्री की नेशनैलिटी जो है उसको सरेंडर करना होगा। इंडिया ने तो ये कानून अब पास कर दिया है कि वो लोग जो कि इंडिया से बाहर चले गए हैं और उन्होंने किसी दूसरे कंट्री की नेशनैलिटी ले ली है, वो उनकी इंडियन नेशनैलिटी कैंसल हो जाएगी। तो जी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ऐसे कंट्रीज़ थे जिनमें के डुअल नेशनैलिटी का ये कानून था। अब जी उस कानून को ख़त्म करने के ऊपर बरतानिया की हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों के ऊपर ये खबर एक बिजली की तरह से गिरी है कि भी आप लोगों की ब्रिटिश नेशनैलिटी किसी भी वक्त कैंसिल की जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं कि आपकी ब्रिटिश नेशनैलिटी कैंसिल हो जाएगी, बल्कि आपको आपके होम कंट्री की तरफ भी वापस भेज दिया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि भी आखिर ऐसी क्या वजह हुई है। बरतानिया ने ना अपनी फहरिस्तें तैयार कर ली हैं और उसमें इन लोगों को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। और स्पेशली इन 4 कंट्रीज़ के जो लोग हैं ना, यानी कि वो लोग जो कि जिनके पास डुअल नेशनैलिटी होती है ना, उनको लाज़मी तौर पे इसमें शामिल किया गया है कि इन कंट्रीज़ की तरफ से आने वाले लोगों की नेशनैलिटी किसी भी वक्त कैंसिल की जा सकती है। ये बात तो आप लोगों के साथ अक्सर ही शेयर की है कि यहाँ पे यूके में लॉ एंड इन्फोर्समेंट अपने फुल अरूज पे है। कोई भी बंदा यहाँ पे लॉ ब्रेक करने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। तो जी अब अगर आप किसी भी कंट्री से यहाँ पे यूके में आए हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि भी आपको इंसानों की तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। यूके की आने वाली नई गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपने इक़्तिदार में आने के बाद ना बहुत सारी चेंजेस की, जिसमें कि सबसे बड़ा जो उन्होंने कदम उठाया था वो था जी क्रैकडाउन के यहाँ से इलीगल लोगों को निकाला जाए। नो डाउट कि बड़ा अच्छा स्टेप था। इलीगल लोगों को कहीं पे भी रहने का हक हासिल नहीं होना चाहिए अनटिल और अनलेस आपके पास उस कंट्री में रहने के लिए एक लीगल स्टेटस ना हो। तो क्या है कि भी आप लोगों को वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहिए। खैर इन लोगों ने इलीगल लोगों को तो जो निकालना था सो निकालना ही था। अब जो लोग यहाँ पे लीगली रह रहे थे ना, उनके लिए भी इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। और स्पेशली उन लोगों के ख़िलाफ़ के जो इस बात के ऊपर बड़े इतराते थे कि भी हमारे पास यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी है ना, तो अब उनकी ये खाम ख्याली या उनके ये सुहाने ख्वाब किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं कि भी यूके की नेशनैलिटी ना सिर्फ कैंसिल होगी, बल्कि आपको आपके होम कंट्री की तरफ भी वापस भेज दिया जाएगा। और एक और नया कानून ये पास किया गया है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे रहते हुए किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाता है और उसके ख़िलाफ़ वो मतलब केस जो है वो प्रूफ हो जाता है, उसको कोर्ट से कोई सज़ा मिल जाती है, तो वो अपनी सज़ा का 10 to 15% जो टाइम पीरियड है ना वो यहाँ पे बरतानिया में गुजारेगा और उसके बाद उसको उसके होम कंट्री की तरफ उस सज़ा को कंप्लीट करने के लिए भेज दिया जाएगा।
और अब आप कहेंगे कि भी आखिर अब उसमें कौन से लोग शामिल हैं कि भी जिनकी नेशनैलिटी किसी भी वक्त का कैंसिल हो जाएगी। ये मतलब अपने अक्सर व्लॉग्स में मैंने ये बात शेयर की कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी ना बड़े उल्टे सीधे आके काम करते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस पाया जाता है, या यहाँ की जो आपको पता है कि भी जब यहाँ का पासपोर्ट लेना होता है ना, तो ये लोग जो है ना वो एक ओथ उठाते हैं जिसमें कि वो ये कहते हैं कि भी हम बरतानिया की जो किंगडम है इसके साथ लॉयल रहेंगे और इसकी कोई भी बात मतलब कि भी किसी इंफॉर्मेशन को हम लोग ना लीक नहीं करेंगे। इसका ओथ उठाया जाता है कि भी हम ताज बरतानिया के साथ बड़े लॉयल रहेंगे और यहाँ की जो ये शाही निज़ाम है उसके साथ हम लोग लॉयल रहेंगे। अगर किसी भी बंदे को इन लोगों ने इस एक्टिविटी में मुलव्वस पा लिया कि वो यहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और कंट्री में जाके लीक कर रहा है, या जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उनको जाके अदर अपने होम कंट्रीज़ में जाके उनके लिए काम कर रहा है, तो उस बंदे की तो नेशनैलिटी फौरी तौर पे कैंसिल हो जाएगी और उसको उसके होम कंट्री की तरफ वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे रहते हुए अब पिछले दिनों में ना 14 अगस्त गुजरी और उसमें क्या था कि भी यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों ने ना वो हल्ला गुल्ला किया और बरतानिया की सड़कों को ना इन लोगों ने कराची की सड़कों में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे था कि भी ये मतलब यूके नहीं है, ये हम लोग पाकिस्तान में आ गए हैं। अब जी उन लोगों ने ना इस चीज़ के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है कि अगर यहाँ पे यूके में रहते हुए ऐसी कोई भी एक्टिविटी की आप लोगों ने, मतलब कि हल्ला गुल्ला किया और यहाँ पे रहते हुए यहाँ का कानून कोई तोड़ने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों की नेशनैलिटी को भी खदशा लाहिक हो जाएगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे रहते हुए कोई भी गैर कानूनी काम करता है, ड्रग्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, या यहाँ पे रहते हुए कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से यहाँ का जो सुकून है वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब कि भी यहाँ पे अब बहुत सारे लोग आके लड़कियों के साथ, जो ब्रिटिश लड़कियाँ होती हैं गोरियों के साथ, उनको फंसा फंसू के जी शादियों का चक्कर चलाते हैं, अफेयर्स चलाते हैं। ये कानून भी अब पास कर दिया गया है कि ऐसा यहाँ पे कोई भी सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि अब मोस्टली जो वेबसाइट्स के ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग भी होंगे, रैंडमली होंगे और बीच में वो अपनी आईडी चेंज करके, माइट भी लड़की के नाम से कोई आईडी बना के लोगों को चेक एंड बैलेंस करें कि भी यहाँ पे इस कंट्री में रहते हुए कोई ऐसा स्कैम तो नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने आके बरतानिया में रहना है, बड़ी मेहनत करके यहाँ की नेशनैलिटी लेनी है, तो उसको कायम दायम रखने के लिए क्या है कि भी यहाँ पे इंसानों की तरह विद इन लिमिट्स रह के लॉज को जो है वो फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। अदरवाइज़ क्या है कि ये लोग अब किसी भी लम्हे आप लोगों की नेशनैलिटी रिवोक कर देंगे, आप लोगों से बरतानिया की नेशनैलिटी ले ली जाएगी और आपको आपके होम कंट्री की तरफ रवाना करके ये लोग अपनी जान छुड़वा लेंगे। होपफुली आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और यहाँ पे रहते हुए हर तरह के कानून को फॉलो करते हुए, मोस्टली लोग करते हैं लेकिन जो लोग नहीं करते तो उनके लिए यही है कि भी अब इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें और ना सिर्फ ये कि भी अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखें बल्कि अपने कंट्री की रेपुटेशन उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि हम लोग दियारे गैर में बैठ के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी किसी भी एक गलती, एक हरकत की वजह से हमारे मुल्क का नाम इस तरह से बैरून मुल्क में ख़राब होता है। होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।